गुरबाणी दाता ओ न मंगिए फिर मंगण जाइए, होछा साह न कीचे फिर पछोताइए। इन पंक्तियों के ज़रिए जो दाता जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जीव रोज़ाना उस रब के घर से कुछ न कुछ मांगता रहता है रोज़ाना, और वो मांगना जीव का कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो मांगना जीव का कभी ख़त्म नहीं होता। वो रोज़ाना जैसे जीव कर खाना खाए रात को और सो जाए और सोचे कि सुबह उठ के मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो जो खाना खाया, वो जो भूख है, जीव ने सुबह उठकर फिर दोबारा खाना है और हर बार पेट भर कर खाना है। वैसे ही जीवन में वो जो मन की भूख है, इच्छाओं की भूख है, वो जीव की कभी ख़त्म नहीं होती। कई बार जीव ऐसे जंजाल में फंस जाता है, उलझनों में फंस जाता है, तो वो रब से जो उस जीव को लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है या जीवन की सबसे बड़ी अड़चन है, या वो वस्तु जिसे वो पाना चाहता है, वो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जीवन में वो यहाँ तक कह देता है कि या दाता, ऐ रब, प्रभु, मेरा ये काम करवा दे, मेरी ये अड़चन, इससे मुझे बाहर निकलवा दे, मेरा ये काम करवा दे। सच आज के बाद मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगा। जीवन में हमने ये दिन या अवस्था देखी है, जब बहुत ज़्यादा अड़चन आ जाती है तो हम जीवन में कहते हैं बस मेरा ये काम पूरा कर दो, बस मुझे इस उलझन से, इस दुविधा से, इस परेशानी से मुक्त करवा दो, मुझे ये जीवन में उपलब्धि करवा दो, इसके बाद मैं जीवन में और कुछ नहीं मांगूंगा। तो जब ये कह देते हैं कि इसके बाद मैं जीवन में और कुछ नहीं मांगूंगा, तब तो उस रब के घर में हमने फैसला कर दिया, हमने जो हमारी बैलेंस शीट थी, कोशिश की टैली करने की कि बस यही मेरी आखिरी ज़रूरत है, वो रब पूरी कर दे। और कहीं ना कहीं देर सवेर हो जाए, वो रब पूरी भी कर देता है। उस काम से, उस जंजाल से जीव निकल भी जाता है, और उस जंजाल से, उस अड़चन से निकलने के बाद कुछ दिन, थोड़ा ही समय लगता है वो बात भूलने को। उसके बाद दोबारा फिर वही पेट की भूख की तरह मन की भूख, और जीव ने फिर मांगना शुरू किया। जानते हैं कि रब जो है वो सामने से हमारे समक्ष सवाल नहीं करेगा कि अरे दुनियादारी में क्या होता है, किसी जीव से हमें कुछ ज़रूरत पड़ जाए, समय समय पर उससे मदद लेते रहें,
और कुछ समय के बाद ऐसा समय आ जाए कि हम भी भीतर से जान लेते हैं कि हमने बहुत मांग लिया, पर सहारा ही उस जीव का हो तो उसके पास दोबारा फिर जाएंगे। और दोबारा जाने के बाद उससे अगर मांग करें अपनी ज़रूरत की, तो वो हमें सुनाएगा, हमें सुनाता है, अरे पहले ही तेरी इतनी मदद की, पहले जो इतनी मदद की वो कम थी क्या? तो उस समय जीव कहेगा बस ये आखिरली मदद कर दो, इसके बाद और नहीं। तो उस जीव ने अगर मदद कर भी दी और जीवन में उसके बाद दोबारा अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो पहले तो जीव सोचेगा दोबारा उस जीव के समक्ष जाने के लिए, पर मरता क्या ना करता, अगर उस अवस्था में जीव चला भी जाता है तो सामने से वो जीव ज़रूर सुनाएगा, अरे तेरी तो मांग ख़त्म ही नहीं होती, और तूने पिछली बारी जब जो मदद ली थी तब तो कहा था कि ये आखिरली होगी। अब परेशानी ये है कि वो जीव हमें सुनाएगा, पर रब के मामले में क्या है, हम जानते हैं रब हमें सुनाएगा नहीं। रब हमारे समक्ष ये सवाल नहीं रखेगा कि अरे पिछली बारी तो तूने कहा था कि ये आखिरी मदद। तो हम जानते हैं कि रब हमारे समक्ष, हमारे सामने कोई सवाल नहीं रखेगा, और फिर वो पिछली बारी जो बात कही थी उसे भूलकर उस रब से फिर वही रिश्ता बना लेते हैं, लेन देन का, लेन देन का, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दे, मेरा ये काम रुका है, मेरा ये काम करवा दे, मुझे ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी दूर कर। अब मन क्या है? यही तो मन है जो जीव को अपने पीछे लगाता है, अपनी कही बात पर चलवाता है। जीवन में अगर कोई अच्छा काम हो जाए, सुख मिल जाए, तो दोबारा वो हमारा मन होता है जो फिर दोबारा वही अच्छे काम की मांग करता है। और अगर हमारे जीवन में कोई बुरा हो जाए, कुछ बुरा घट जाए, तो मन ही है जो हमें कहेगा दोबारा हमारे जीवन में ये ना घटे। ये है मन। कहा तो जाता है कर्मी आपो अपनी। जैसा बीज किसी ने बोया है वैसा ही फल, वैसा ही वृक्ष लगेगा। यह है कुदरत का नियम। पर हमारे जीवन में परेशानी कब आती है? जब हम आंखें मूंद कर मन के पीछे लगते हैं और हम मानने को भी तैयार नहीं होते कि हम मन की सुन रहे हैं। यही तो मन का कहना है कि जो अच्छा हो गया मेरे जीवन में वो दोबारा हो, वो दोबारा हो, और जो मेरे जीवन में बुरा घट गया वो दोबारा ना हो। बस यही जीवन का खेल है। पर सच ये नहीं है, सच ये नहीं है। ज्ञान मिलना, वह जो आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक बोध है, वो ज्ञान जीव कैसे पाएगा? सिर्फ जानकारी लेने से,
जानकारी लेते रहे हम। जैसे हम अभी इंटरनेट पे कोई भी जाते हैं तो जानकारी हासिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन। अब ये जो जानकारी हमें मिलती है ये ज्ञान नहीं है। हम ये जानकारी लेकर समझते हैं कि ये ज्ञान है। नहीं, ज्ञान वो है जो आम जीवों से हटकर काम करता है, आम जीवों की करनी से हटकर काम करता है। अब अगर किसी के जीवन में कोई दुख परेशानी आ जाए, आम जीव क्या करेगा? उस परेशानी में दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा। अब इस अवस्था को दो जीव हैं और जो अलग ढंग से लेते हैं। एक तो वो जो बेवकूफ़ है, पागल है, जिसे इतनी समझ ही नहीं, कोई दुख तकलीफ परेशानी आ गई और वो उस समय पर जो बावला है, पगला है, वो उस अवस्था में रोएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा, वो हंसता खेलता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो नाचने लगेगा, गाने लगेगा, उसे इस अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या वो जीव जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है, कोई महापुरुष, सुख दुख दो सम कर जाने, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता सुख है या दुख है। दो जीव हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और जीवन में हमारे जैसे जो साधारण जीव हैं, आम जीव हैं, जो दुख के समय में दुखी ही होंगे, वो इन दोनों जीवों को पागल बावला कहेंगे, दोनों जीवों को। पर हम जैसे जीवों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो जो पगला है और वो जो महापुरुष है, वो दोनों एक नहीं हैं, पर वो कोई अवस्था पा चुके हैं जो हमारे जैसे साधारण जीवों से ऊपर की अवस्था है, ऊपर की अवस्था है। अब ये बात कैसे समझें? जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम परेशान हो जाते हैं? जैसे झील है, चांदनी रात हो, उस झील में वो चांद हमें उसका प्रतिबिंब नजर आएगा। अब उस झील में उस जल को छेड़ दो तो जल में जो तरंगें उठेंगी, उन तरंगों से वो जो चांद की छवि, प्रतिबिंब उस झील के पानी में हमें मोह रहा था, हमें सुकून दे रहा था, वो चांद अब चांदी की तरह उस पानी में फैल जाएगा। उस पानी में फैला, अब वो चांदी तो हो गया, चांदी जैसे चमका पूरा पानी, पर वो जो सुकून था, वो जो चंद्रमा, उसकी छवि हमें जो मोह रही थी, वो झील में अभी हमें वो नहीं मिलेगी।
अब धीरे धीरे जब वो लहरें, वो जो तरंगें उठी थी, जब वो शांत होने लगी, तो उस झील में जो चांदी फैली थी, वो चांदी हटकर उस छोटे से चांद के रूप में दोबारा फिर सज गई। यह है हमारा जीवन। उस झील में लहर बाहर से नहीं आई थी, किसी ने बाहर से लहरें नहीं डाली थी। उस झील के भीतर से ही वो लहर, वो तरंग उठी, परेशानी हुई, और उसके बाद सब एक सुकून में आ गया। वो हाल होता है हमारा। भीतर वो जो चांद, वो जो एकाग्रता, वो जो सुकून हमें होता है, तो हमारे भीतर ही वो तरंग उठती है। किसी चीज़ की लालसा, किसी चीज़ की ज़रूरत कौन करता है? वो जो हमारा मन है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ये सुनना है, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना। अंदर तरंगें उठी। अब वो जो चंद्रमा, वो जो हमारे भीतर सुकून दे रहा था, वो अब चांदी का रूप ले लिया उसने। मोह, माया, जो हाथ नहीं आई, पर परेशानी हो गई। कब तक? जब तक वो तरंगें जो भीतर उठी हैं वो शांत नहीं हो जाती। अब वो शांति, उस झील में जो तरंगें उठी हैं, उन तरंगों को शांत करने के लिए जीव अगर और हाथ मारे तो तरंगें कम नहीं होंगी, वो और बढ़ेंगी। और उसे शांत करने के लिए जीव को उन तरंगों को, उस झील को कुछ समय के लिए अपने आप में सेटल होने के लिए छोड़ना पड़ता है। उसी ढंग से जब हमारे भीतर जो तरंगें उठी हैं, हम गलती क्या करते हैं? उसे दबाने की कोशिश करते हैं या उसे और उभारने की कोशिश करते हैं, तो अंदर सेटल नहीं होता। परेशानी कम नहीं होती, परेशानी और बढ़ती है। जीवन में देख लें, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, हौले 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 एक दिन आता है जब वो भीतर की तरंगें सेटल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, दोबारा फिर एकाग्रता, शांति शुरू हो जाती है। वो बात अलग है कि हम फिर भी दोबारा छोटा कंकर, पत्थर दोबारा फिर मार के देखते रहते हैं, फिर दोबारा अपने आप को खरोचते रहते हैं, फिर दोबारा अपने आप को उन तरंगों को छेड़ते रहते हैं। गुरबाणी की अगर पंक्तियां हमें समझाती हैं कि तेरा पाना मीठा लागे, जो तुम करो सोई पल हमरो, वो या तो वो जो पगला है, पगला कौन है, पागल कौन है? जो गल पा गया। पंजाबी में कहते हैं ना पागल, पाना माने मिल गया, और गल जो बात करते हैं, गल करी, मैं तेरे नाल गल करनी सी, मैंने तुझसे बात करनी थी, गल सुनी मेरी, और मेरी बात सुनना ज़रा। गल, वो जो बात को पा गया, समझ गया, पागल, जिसने गल पा ली वो पागल।
इसीलिए फकीर जो हमारे जीवन में होते हैं वो पागल ही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है अरे इस समय में इन्हें दुख मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, इनका पता ही नहीं चलता। कारण वो जान चुके हैं कि माया है। बात जो समझ गया, पा गया, तो उन हालातों में हमारे जैसे आम जीव कोई सुख मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो उस खुशी के लिए भी, सुख के लिए भी संपूर्णता नाचेंगे, गाएंगे, पर दोबारा फिर मन के पीछे लगकर उसी खुशी की चाह में लगे रहेंगे। समतल कैसे हो, बैलेंस कैसे हो? वो जो बैलेंस होना है वही तो सच है, वही हमें समझना है। तो रोज़ाना मांग करते हैं, रोज़ाना मांग करते हैं, वो मांग, वो भूख खत्म नहीं हो रही। पर जीवन में कई बार ऐसे होता है, जिस वस्तु को पाने के लिए हमने रब से ये कह दिया कि मुझे ये मिल जाए, इसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे होता कि उसी वस्तु को पाने के लिए फिर जीव अफसोस करता है, मैंने क्यों इस चीज की मांग कर ली थी, मुझे जीवन में इस चीज को नहीं पाना चाहिए था। कई बार होता है ना, कोई रिश्ते नाते हैं, कोई साख संबंध हैं, लड़का लड़की मिले, प्यार मोहब्बत हुई, परिवार नहीं माने तो परिवार को, उस रब को दुखी कर देना कि मेल हो जाए। और कई बार वही जीव कुछ समय के बाद उसी परेशानी को, उस मांग को रोते हैं कि ये हमने मांग क्यों की। ऐसे ही जीवन में कई बातें, कई वस्तुएं ऐसी हैं जो जीवन में नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दाता ओ ना मंगिए, फिर मंगण जाइए। कि एक बार मांग कर ली, दोबारा फिर सुधार करने के लिए जाएं, फिर दोबारा मांगे और बार बार मांगते रहें। फिर कहते हैं कि होच्छा साह ना की चई, फिर पछोताई है। ऐसा ना हो जाए कि उस मांग को जिसे हम मांगते जा रहे हैं वो अंत में लगे कि हमारा सही निर्णय नहीं था। और यही काम हम लोगों का अंत में यही होगा। उस रब के घर से जब आए, हमने जिन जिन चीज़ों की मांग की, ये सब माया, मोह, जंजाल, इन वस्तुओं के लिए हमें अंत में ये शरीर छोड़ने से पहले पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कारण कि माया के पीछे लगे हैं, माया को अपना समझकर चले हैं, और माया किसी की नहीं हो सकती, माया किसी की नहीं हो सकती। तो आज के समय में अगर बात की जाए कि रब पालो, सच में देखा जाए तो रब कोई क्यों पाना चाहता है? कोई पाना नहीं चाहता। आज तो किसी से बात कर लो, आज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शारीरिक रोग लेके बैठा है, कोई मानसिक रोग, कोई घरों की परेशानियां लेके बैठा है, कोई कारोबार की परेशानियां, कोई नौकरी, कोई रिश्ते नातों की, कोई अपने आप की, खुद की। तो इस समय में अगर किसी को कह दिया जाए कि तू सुमिरन कर, राम राम कर, तो इस समय में वो जीव इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। कारण कि वो जो तरंग उठी है बीच में, भीतर,
उसे हम शांत होने की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे जिससे वो शांत हो जाए। हमने बैठकर उससे दोबारा बार बार छेड़ना है, वो तरंग को और ज़्यादा, उस तरंग को और ज़्यादा छेड़ना है। करना कुछ नहीं, साधना, अपने आप को साधना, अपने अंदर उठ रही तरंगों को साधना। और वो साधना तभी होगी जब वो चंद्रमा दोबारा हमें फिर उसका प्रतिबिंब दोबारा दिखने लगे, दोबारा नजर आने लगे। जब तक वो नहीं आता तब तक जीवन में बात नहीं बन सकती। नास्तिक होना और रब को पाना, ये दोनों अवस्थाएं आम जीव, जो हमारे जैसे आम जीव हैं, ये दोनों अवस्थाएं उनसे ऊपर की हैं। नास्तिक होना भी कोई आम नहीं है, और वो जो आस्था, संपूर्णता, उस रब तक पहुंचने की जो बात करता है, वो भी कोई साधारण नहीं है। हम जैसे आम जीव साधारण हैं जो कुछ नहीं करते। नास्तिक कौन हो जाता है? जो रब को जानने की गहराई, रब को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, आम जीवों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सवाल रखता है जीवन में, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। और जब वो जानने के समीप, जानने के करीब पहुंचता है, तब जानने के बाद जो प्रक्रिया हमें करनी होती है, जो काम हमें करने होते हैं, जो सच में हमें उस रब से मिलाएंगे, उस समय में वो जीव डर जाता है, जिम्मेवारी लेने से डर जाता है। अरे ये सब करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। और वहां पहुंचकर वो कह देता है रब है ही नहीं, हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते, इतनी बड़ी जिम्मेवारी। वो नास्तिक हो जाता है। और वो जो ज्ञान हासिल कर लेता है, रब को पाने तक पहुंच जाता है, वह भी हमारे जैसे आम जीवों से आगे बढ़कर जानने की कोशिश करता है, और क्या और क्या और क्या। और वो सब जानने के बाद सच्चाई, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद वो पीछे नहीं हटता, वो उस मार्ग पर चलकर उसे पा जाता है। इतना ही फर्क है नास्तिक होने में और उस रब को पाने में। खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसे जानने की कोशिश करनी पड़ती है। हमने रब को कितना जाना? बस इतना ही कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई कारोबार की, नौकरी की परेशानी हो, सेहत की परेशानी हो, तो उस रब के समक्ष जाकर अपना दुख रो दो। हमारी रब तक की अंडरस्टैंडिंग कितनी है? हमारे लिए रब यही है, बस हमारे लिए रब यही है। पर वो जो नास्तिक हो चुका है, उसके लिए वो रब वो नहीं है। और वो जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है, उसके लिए भी रब वो नहीं है। बस इसी फर्क में हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। पर जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। हाँ, ये बात आसान सी है कि वो देखो दुख में भी नाचने लगा है, पागल है। वो देखो परेशानी में भी खुश रहता है। कैसे इतना खुश रहता है? पागल है। ये पागल क्या है, हमें समझना पड़ेगा। तो जीवन में कोशिश करें उसके हुक्म में, कहते ना, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਲਈਏ। जो सच ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा है, आत्मा ਮੰਗ नहीं करती मैनू सुख मिले या दुख मिले। ये मन की मंगा है, ये मन मांगता है, ये मन कहता है
सुख मिला तो मुझे सुख चाहिए और चाहिए, और उसी बहाव में ले जाता जीव को। अगर दुख आ गया तो मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। तो अगर सुख और दुख रब के हुक्म में नहीं है तो वो बनाए क्यों उसने? और अगर हम उस हुक्म में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस रब के हुक्म में नहीं है। तो किसके हुक्म में है? वो है मन, मनमुख, मन के पीछे लगे हैं। और इसी मन को तो जीतना है, इसी मन से तो हारे हैं। और इसी मन ने हमें उस रब का रूप होते हुए भी, उस रब का अंश होते हुए भी उस रब से दूर रखा है, उस रब से मिलने नहीं देता। सो मांग वो करें जिसका आगा पीछा देख लें कि ये मिलने से क्या फ़ायदा होगा और इस मिलने से नुकसान क्या हो सकता है। ऐसे नहीं, सो इसलिए कहा गया होच्छा साह न की चई फिर पछताइए। तो मांग करनी भी कई बार ऐसे होता है, हमारी मांग किस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर बैठे हों, किस समय की हमारे नेक कर्म उस रब के समक्ष गए और उसी वक्त हमने कुछ मांग लिया, पूर्ण हो गया, पर उस मांग के एवज में हमारा क्या नुकसान होगा वो हम नहीं जान सकते। सो कोशिश करें जीवन में मन से ऊपर उठें, अपने जीवन में आम होने से आगे जाने की कोशिश करें, और उस आगे जाने के लिए औरों से आगे बढ़ना पड़ेगा, औरों से ज़्यादा बेहतर होना पड़ेगा, औरों से ज़्यादा तेज चलना पड़ेगा। कारण दुनियादारी नर्क की तरफ बढ़ते जा रही है, सच्चाई नहीं रह गई। तो दुनिया को खुश कोई नहीं कर सका और ना ही हम दुनिया को खुश करने की कोशिश किया करें। दुनिया को भूल जाएं, वो रब जो बाहर नहीं है हमारे भीतर है। तो अपने आप को झूठ बोलना बंद कर दें, भाव उस रब जो भीतर बैठा है उसे झूठ बोलना बंद कर दें और उसे रिझाया करें, उसे खुश कर लें, वो आनंद प्राप्त कर लें, अपना आनंद देखें। अब बात आती है कि अगर अपना आनंद देखने की बात करते हैं तो फिर सेल्फिश हुआ जीव। आनंद देखने में क्या है? वो आनंद जिससे भीतर सुकून हो लेकिन बाहर जो हमारे इर्द गिर्द जीव हैं उन्हें परेशानी ना हो, वो है परम आनंद, वो है महाआनंद। कि जीव अपने भीतर सुकून लाने के लिए कुछ करने लगे और इर्द गिर्द देख ले कि इस काम से औरों को नुकसान होगा या नहीं। अगर औरों को नुकसान होता है तो वो आनंद नहीं है। बच्चा कहे मुझे म्यूजिक सुनने की इच्छा है, मुझे गाने सुनने हैं, उससे मुझे आनंद मिलता है, और पास में माँ या पिता कोई घर का जीव सर दर्द से पीड़ित है वहाँ पड़ा है, तो वो आनंद नहीं होगा। आनंद वो आनंद नहीं होगा। ऐसा ही जीवन में हम आनंद ढूंढें भीतर का। वो चंद्रमा
जो डिस्टर्ब ना हो, पहले वो चंद्रमा सेटल करना पड़ेगा भीतर, तरंगों को शांत करना पड़ेगा। और वो तरंगे तब शांत होंगी जब चिंता जीव छोड़कर उस रब पर भी यकीन कर लेगा। तेरा पाना मीठा लागे, इन पंक्तियों को जीवन में ढाल लेगा, जीवन में प्रार्थना कर सकता है, उस रब को प्रार्थना करके उसके करने तक भी छोड़ दे, और उसके बाद मर्जी उसकी, जो उसने किया परवान करके जीव आगे चले, आगे चले। नहीं तो जीवन में जैसे चले हैं चलते रहें। और पाने के लिए जब शांत हुआ तब उस आनंद को ढूंढने के लिए कोई शब्द सुरत लगाकर जाने की कोशिश करें। और अगर कोई आनंद की अवस्था मिलती है तो उसे करने से इर्द गिर्द देख ले कि इस कार्य से मैं किसी और का नुकसान तो नहीं कर रहा। अगर नुकसान नहीं कर रहा आभा मंडल का, प्रकृति का, जिया जंत का, तो करे। हो सकता है वही रब हो सकता है वही रब की प्राप्ति हो, पर कोशिश तो करें, कोशिश तो करके देखें। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो जैसे थे वैसे चले जाएंगे। पर हम साधारण नहीं हैं, उस रब जैसे हैं, और उस रब जैसे होना चाहिए। होंगे तो जीत कर जाएंगे।